तरह से डिलीट करना हो तो वो डिलीट भी आप कर सकते हो। डिलीट कैसे कर सकते हैं? डिलीट के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएं आप एम्प्लॉय लिस्ट, और एम्प्लॉय लिस्ट HTML फाइल में यहाँ पे पहले तो हमें एक फील्ड चाहिए, कॉपी पेस्ट कर ले। जिस तरह से अपडेट लिखा हुआ है यहाँ पे हम कर देते हैं डिलीट, और इस तरह से यहाँ पे जो बटन बना हुआ है यहाँ पे एक और बटन बना लेते हैं और कर देते हैं डिलीट। सक्सेस की जगह यहाँ पे कर देते हैं डेंजर, और यहाँ पे अपडेट की जगह यहाँ पे कर देते हैं हम डिलीट। ठीक है, आईडी जो है, आईडी हमें यहाँ पे वो मिल रही है और आईडी वो पास हो जाएगी, और यहाँ पे हम कर देते हैं डिलीट, डिलीट। ठीक है, आईडी पास हो जाएगी कहाँ पे? वो जो हमने एक सर्विस में एक मेथड बनाया है, ये सब जो है वो मेथड को हम डिफाइन कर रहे हैं कहाँ पे? एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट पे आ जाएं और यहाँ पे आप उस मेथड को डिफाइन करें, और यहाँ पे आप जो है डिलीट पे वही आप जिस तरह से गेट एम्प्लॉय बाय आईडी आपने किया है, तो यहाँ पे डिलीट में आप आईडी डिफाइन कर दें और नंबर होगा। देन यहाँ पे आप कर दें EMP सर्विस, एम्प्लॉय सर्विस डॉट, यहाँ पे हम कर देते हैं गेट आईडी, और इस वाले मेथड को हम क्या पास करें? इस वाले मेथड को हम आईडी पास करें, तो ये आप यहाँ पे आईडी पास कर दें। देन ये हमने आईडी पास कर दी। उसके बाद जो है अब डिलीट के लिए हमें API कॉल करनी है, तो आप आ जाएं आप एम्प्लॉय सर्विस में, यहाँ पे जो है अब डिलीट की जो है वो एक API कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं डिलीट एम्प्लॉय बाय आईडी, और URL इनका यही होगा, लेकिन सिर्फ अब जो चेंजेस होंगी वो चेंजेस ये होंगी कि मेथड जो है वो डिलीट का हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं अपडेट की जगह यहाँ पे कर देते हैं डिलीट, और डिलीट जो है वो किसके बिहाफ पे होगा? वो आईडी के बिहाफ पे होगा। डिलीट जो है वो आईडी के बिहाफ पे होगा, तो यहाँ पे हम कर देते हैं नंबर, और ये आईडी यहाँ पे हम पास कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिलीट जो है वो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, आईडी के बिहाफ पे होगा, और यहाँ पे मेथड होगा वो होगा डिलीट। परफेक्ट हो गया। डिलीट हम करें किसके बिहाफ पे? आईडी के बिहाफ पे करें। इस दफ़ा हम जो है वो पैरामीटर भी भेज रहे हैं इस वाले मेथड में, और देन HTTP क्लाइंट के थ्रू हमने जो है वो उसे API को इंजेक्ट किया है, और ये बेसिकली जो है वो अपडेट का भी हो गया। आप डिलीट पे काम करें इस तरह से जो है ये भी गेट स्पेसिफिक एम्प्लॉय भी हो गया है, ये भी हो गया है। अब हम डिलीट पे काम करें तो सर्विस पे हम क्या करेंगे? HTTP क्लाइंट के थ्रू वो इंजेक्ट हो जाएंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ, और ये इंजेक्ट हो गए, और डिलीट का मेथड कॉल करें, और ये बेस URL हो गया और आईडी हो गई। तो डिलीट की API अगर आप चेक करें, ये डिलीट की API है कि किसी भी हम स्पेसिफिक आईडी के बिहाफ पे रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये हमने API और इंजेक्ट कर लिया है। आ जाए एम्प्लॉय लिस्ट .ts फाइल में, एम्प्लॉय लिस्ट .ts फाइल में आप आ जाएं, एम्प्लॉय लिस्ट .ts फाइल। ठीक है, ये आप इसको बेशक डिलीट कर दें, क्योंकि अब हम पैरामीटर भेज रहे हैं कहाँ से? तो एम्प्लॉय लिस्ट डिलीट बाय आईडी हम यहाँ से ही भेज रहे हैं, ताकि अलग अलग तरीके से हम कोड करके समझने की कोशिश करें, और यहाँ पे कर देते हैं सब्सक्राइब। जब डिलीट हो जाए रिकॉर्ड तो बाद में मुझे क्या करें? मुझे यहाँ पे नेविगेट कर दे, नेविगेट कर दे मुझे कहाँ पे? इस वाले URL पे, यहाँ पे हम नेविगेट हो रहे हैं एम्प्लॉयज़ पे, यहाँ पे मुझे नेविगेट कर दे एम्प्लॉयज़। नेविगेट करने के बाद जो है हम कर देते हैं विंडो लोकेशन रीलोड। ठीक है, विंडो लोकेशन रीलोड कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं एक रिकॉर्ड डिलीट करके, ये बटन भी आ गए। रिफ़्रेश करें, खुद ब खुद रिफ़्रेश हो जाएगा। अब समीर वाले रिकॉर्ड को डिलीट करके देखते हैं। डिलीट किया, रिकॉर्ड डिलीट हो गया। डेटाबेस में जाकर चेक करें तो क्या समीर वाकई डेटाबेस में डिलीट हो चुका है। इस क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो बिल्कुल डेटा जो है वो समीर डिलीट हो चुका है।
इस तरह से जो है ये वाला मेथड जो है हम कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम जहाँ पे रीअलोकेट हो रहे हैं। परफेक्ट हो गया। अब पूरी एपीआई का फ्लो हम देखते हैं, उसके बाद जो है मेन लास्ट वाले जो स्टेप हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप रिकॉर्ड ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अपडेट करना चाहें तो आप किसी भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहें तो आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट किया तो उसी पेज को रिफ़्रेश कर रहा है, चेक कर लेते हैं। रिफ़्रेश करें, कहाँ पे हमने इस वाले को फ़िलहाल के लिए हम स्किप कर देते हैं। सेव किया, अब बेसिक फ़्लो हम देखना चाहें तो क्या है कि ये बेसिक फ़्लो है, ये रिकॉर्ड अपडेट भी हो रहा है। इस तरह से अगर हम डिलीट करना चाहें तो किसी भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट करना चाहें तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कर दिया अपडेटेड। अपडेट करें और रिफ़्रेश करें इस पेज को तो ये खुद ब खुद जो है वो अपडेटेड का आपको जो है वो रिकॉर्ड शो होगा। दोबारा अपडेट करना चाहें, यहाँ पे हम कर देते हैं अपडेटेड और अपडेट करें, और अपडेट करने के बाद रिफ़्रेश करें पेज को तो ये आपको लेटेस्ट से जो है वो रिज़ल्ट शो होगा। मीनवाइल के आपकी जो है वो एपीआई जितनी भी हैं वो कॉल भी हो रही है, आपके डेटाबेस से जो है वो डेटा अपडेट भी हो रहा है और आपका फ्रंट एंड जो है वो परफेक्ट काम भी कर रहा है। तो ये था बेसिक एप्लीकेशन के किस तरह से हम एक एक्यूरेट एप्लीकेशन या फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हैं, और जो भी जितनी भी एपीआईज़ हैं उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं एंगुलर को यूज़ करते हुए। और ये एपीआईज़ थी जिसमें हमने ऐड किया था या उसके अलावा अपडेट किया था या उसके अलावा फेचाल एम्प्लॉयज़ किया था या डिलीट किया था। तो ये जितनी भी एपीआईज़ हैं वो हमने जो है एंगुलर पे यूज़ की हैं, और एंगुलर का फ्रंट एंड ये है। ठीक है, ऐड करना चाहें तो रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हो, डिलीट करना चाहें तो रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट कोर्स जिसमें हमने जो है 3 फेज़ पे डिस्कस किया था। एक फ़ेज़ ये था कि हम किस तरह से जो है वो अपनी एपीआईज़ के अकॉर्डिंग डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद किस तरह से हम एपीआईज़ बना सकते हैं और किस तरह से हम जो है अपनी एपीआईज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं फ्रंट एंड पे। ठीक है, आई होप कि आपकी ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।